सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, उत्तर प्रदेश में केवल अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और उसी प्रांगण में उसी नाम से संचालित प्राथमिक विद्यालय अनुदानित किए जाएंगे। इन्हीं विद्यालयों को अनुदान मिलना है। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय जितने भी प्रकार के हैं उनको क्षतिपूर्ति मिलना है। क्षतिपूर्ति की धनराशि 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, तो राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर आपको क्षतिपूर्ति की धनराशि मिलनी है। टेम्प्रोरी मान्यता प्राप्त प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अध्यापक, कर्मचारी या प्रबंधक इस बात से अगर भ्रमित हैं कि उनका विद्यालय अनुदानित हो जाएगा, उनको अनुदान मिलेगा, उनको सरकार वेतन भुगतान करेगी या मानदेय देगी, तो यह सरासर गलत है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है, क्षमा करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी अगर आपको लेना है तो आप दोनों विभागों के बेसिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक या महानिदेशक स्कूल शिक्षा या दोनों विभाग के वर्तमान में तो एक ही अपर मुख्य सचिव हैं और दोनों विभाग के माननीय मंत्रीगण, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर समझ सकते हैं कि क्या सत्यता है। बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिवगण भी आपको इस बात से अवगत करा सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी क्यों और कैसे आपको भ्रमित कर रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रदेश स्तर का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते उत्तर प्रदेश के सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को आगाह करना हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने धन का अपव्यय न करें, अपने मेहनत की कमाई को अनावश्यक व्यय न करें। किसी भी विद्यालय को अनुदान या मानदेय नहीं मिलना है। किसी भी अध्यापक, कर्मचारी को सरकारी खजाने से वेतन और मानदेय नहीं मिलना है। सिर्फ अस्थाई मान्यता प्राप्त परमानेंट जूनियर हाई स्कूल और उसके प्रांगण में उसी नाम से संबद्ध प्राइमरी के रूप में संबद्ध प्राथमिक प्रभाग जिसका यूडाइस 1 हो, इसके अतिरिक्त किसी भी विद्यालय को किसी भी कीमत पर वेतन मानदेय का भुगतान नहीं होना है, अनुदानित नहीं होना है। आपकी नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, जिस नियमावली के तहत होना चाहिए, वैसे नहीं हुआ है। प्रबंध समितियों ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आपकी नियुक्ति की है और प्रबंध समितियों को ही आपका वेतन भुगतान करना है, आपको मानदेय देना है। सरकारी खजाने से आपको नहीं मिलना है। आप कोशिश चाहे जितना कर लें। जिस वित्तविहीन सेवा नियमावली का आप इंतजार कर रहे हैं वह 2001 में ही लागू है। माननीय नीरा यादव जी जो उस समय प्रमुख सचिव हुआ करती थी, उनके द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की किताब में वह अंकित है, संलग्न है, आप पढ़ सकते हैं। नियमावली में संशोधन हो सकता है लेकिन दोबारा नियमावली नहीं बन सकती है, जहाँ तक मेरे ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है। आप वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी चर्चा कर सकते हैं, वरिष्ठ शिक्षाविदों से इसकी चर्चा कर सकते हैं। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता शिक्षा के क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप भ्रमित न हों, आप अनावश्यक लूटे न जाएं, अनावश्यक आपके मेहनत की कमाई अपव्यय न हो जाए, बाद में आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर न पावें। इसलिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि आप अनुदानित नहीं हो सकते, आपको वेतन भुगतान, मानदेय का भुगतान सरकार नहीं करेगी। और यह बात सरकार सदन में भी कह चुकी है, निदेशक महोदय पत्र जारी करके बता चुके हैं। फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों अनावश्यक अपना ऊर्जा अपव्यय कर रहे हैं, अपना धन अपव्यय कर रहे हैं। आप एक बार विचार करिए, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलिए, भ्रमित न होइए। केवल अस्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अनुदानित होंगे जिनकी संख्या हम लोगों के हिसाब से 1500 से 1600 के आसपास है। बाकी उत्तर प्रदेश के 1,25,000 विद्यालयों में किसी भी विद्यालय को वेतन मानदेय नहीं भुगतान होना है, प्रबंध समितियों को ही भुगतान करना है। क्षतिपूर्ति मिलेगी, बच्चे निःशुल्क होंगे और बच्चों के बदले में आपको 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह से ऊपर की क्षतिपूर्ति मिल सकती है।
जिससे आपको आपकी प्रबंध समितियों को वेतन भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश, 9919030638।